आजम खान साहब, आस्था दिखाने के लिए सिर्फ सड़क पर उतरना क्यों जरूरी है? आई लव मोहम्मद अगर आपको कहना है तो सड़क पर बैनर पोस्टर लगाएंगे, उसके बाद उसका प्रचार करेंगे और प्रचार करने की स्थिति में अगर ऐसा तनाव बढ़ जाएगा तो फायरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि एक कम्युनिटी को टारगेट करती है ये सरकार, मुसलमान डरे हुए हैं। ये नौबत आने क्यों दी जाती है? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आई लव मोहम्मद हम कहते हैं, पैगंबर इस्लाम को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और देखिए भारत का संविधान भी हम लोगों को परमिशन देता है। और उसी तरीके से जो हमारे हिंदू भाई है वो आई लव महाकाल कहते हैं, उनके भी आराध्य हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि अयोध्या में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, ऐसा अभी एक भाजपा के नेता ने कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर की नगरी है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, भाजपा के नेता ने कहा। और उससे पहले के अगर आपको याद हो, अभी तलवार, हाँ देखिए अभी विनय कटियार जी का बयान है, ताजा बयान है। और दूसरी बात एक और मैं कहता हूं कि अभी कहा कि इन्होंने तलवार लहराएगी। देखिए इसके अंदर तो तलवार की बात आपने करी, लेकिन आगरा के अंदर जो तलवार लहराई गई उस पर आपने बात नहीं करी। और कहा फायरिंग हुई। हाँ नहीं, भाजपा के प्रवक्ता हैं एहसन साहब ने बोला था तलवार के बारे में एक नहीं दो बार। और तीसरी बात अभी इन्होंने ये कहा कि देखिए यहां पर सर्व समाज का सम्मान होता है, लेकिन फतेहपुर में मकबरे पे हमला हो जाता, उसके बारे में इन्होंने निकालना। और जिन्होंने इसके षड्यंत्र रचा था उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ। लेकिन बरेली के अंदर जिस तरीके का मामला बना, जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद प्रशासन ने ये कहा कि 95% लोग नमाज पढ़ के चले गए थे, लेकिन 5% जो लोग वहां आए दोबारा, तो मैं कहता हूं कि वो आए तो किस बेस पर आए, वहां प्रशासन को पूछना चाहिए था। लेकिन यहां पर जिस तरीके से लाठियां भाजी गई, जिस तरीके से नन्हे नन्हे बच्चों को पीटा गया, तो ये इसमें जांच का विषय। लेकिन बरेली की घटना जो हुई है बड़ी दुखदायी घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमें तो बड़ा दुख होता है कि जब ऐसी घटनाएं देश के अंदर होती है। लेकिन मुझे तो सीधा सा एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना, क्या अब आप नहीं चाहते कि भारत के अंदर मुसलमान रहे? अगर रहे तो फिर ये किस तरीके का बयान है कि अयोध्या के अंदर मुस्लिम नहीं चाहिए?